हम में से हर कोई अपनी बुरी आदत को क्विट करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। और अगर आप भी ये चीज़ें करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे डेली शेड्यूल के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे डेली शेड्यूल के अंदर हैं, जिनके बेसिस पर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे होता है। और अगर आप अपनी लाइफ में ये सारे चेंजेस लेके आना चाहते हैं सबसे प्रैक्टिकल मैनर में, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस बुक के बारे में, दैट इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डोमिनेटर्स बिजनेस ट्राइब। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी 4 टॉप लर्निंग्स जो कि मुझे इस किताब से मिली हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ दे आर कंप्लीटली प्रैक्टिकल, क्योंकि वो वही चीज़ें रहने वाली हैं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करी हुई हैं। उनके बेसिस पर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जनरेट करे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी लाइफ में देखा हुआ है मैंने। सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज दिस कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू, दिस बुक कैन बी अ लाइफ चेंजिंग बुक फॉर यू। क्योंकि इस बुक की वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। देन आई हाईली रिकमेंड कि आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आपने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है या फिर नहीं पढ़ा हुआ है। अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ई बुक परचेज कर सकते हैं, पेपर बैक एडिशन भी परचेज कर सकते हैं, वॉट एवर यू प्रेफर। बट बुक परचेज करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि इस वीडियो के थ्रू आपको पता लगे इस बुक में आपको क्या मिलने वाला है, आप अपना एक्सपेक्टेशंस लेवल सेट कर पाएं। और अगर आपने इस बुक को पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि इस बुक से आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, आपको इससे सबसे अच्छा क्या सीखने को मिला। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर इस बुक को पढ़ना क्यों चाहिए। इस बुक में ऐसा क्या है कि आप इस बुक को हाईली रिकमेंड कर रहे हो, इतना ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हो इस बुक के ऊपर कि ये बुक इतनी अच्छी है, इसमें ये है वो है। सबसे पहली बात, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल बुक। इस बुक में जो भी चीज़ लिखी हुई है आप उससे 100% रिलेट कर पाओगे, क्योंकि इसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। और जेम्स क्लियर खुद अपनी पूरी लाइफ में जो भी उन्होंने किया, जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाए, जो भी छोटी बड़ी चीज़ें उन्होंने करी हुई हैं अपनी लाइफ में, वो सारी के सारे एक्सपीरियंसेस इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, बताए हुए हैं। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं, अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकते हैं, और हम कैसे अपनी स्मॉल हैबिट्स के बेसिस पर, एटॉमिक हैबिट्स के बेसिस पर अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस बुक से मेरी सबसे टॉप लर्निंग क्या है, द नंबर 1 लर्निंग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली लर्निंग के बारे में, सबसे पहली सीख के बारे में जो मुझे इस बुक से मिली है। मोटिवेशन इज ओवररेटेड। आपके आसपास का इन्वायरमेंट ज्यादा मैटर करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिख रहे होते तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलने लगता है, आप ज़्यादा बेटर सोच पाते हो, आप ज़्यादा बेटर चीज़ें याद रख पाते हो। या फिर एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ घंटे पहले की बात करें, तो उस टाइम आपका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज चल रहा होता है, क्योंकि आपके आसपास का इन्वायरमेंट वैसा है, आपने अपने माइंड में वो इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। और यही नॉर्मल डेज में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उस हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आपने नोट, ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आप 4 ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो कंप्लीटली निगेटिव हैं, जो अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचते, जो अपने कैरियर के बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप अगर उनके साथ बैठे होगे तो अल्टीमेटली आप भी अपने कैरियर के बारे में निगेटिव ही सोचने लगोगे। हमेशा हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ज़्यादा मैटर करता है। मोटिवेशन इज समथिंग जो आपको स्टार्टिंग में पुश दे सकता है। अगर आप YouTube पर जाकर 4 मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे तो आप अल्टीमेटली काम शुरू कर दोगे। किसी भी काम की शुरुआत आपको करनी है, आपको स्टार्टिंग मोटिवेशन मिल गई तो आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हो। बट उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहने के लिए, लाइफ लॉन्ग करते रहने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी हैबिट में लाने के लिए हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ज़्यादा मैटर करता है। आप नोटिस करके देखना, अगर आपको कोई भी गंदी आदत है, कोई भी बुरी आदत है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी पर्सन को एडिक्शन है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, नोटिस करके देखना उस एडिक्शन के पीछे का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इन्वायरमेंट में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लोग हो जिनके साथ बैठ के वो पर्टिकुलर चीज़ करता हो, पर्टिकुलर मान लीजिए सिगरेट पीता हो, उन लोगों के साथ बैठकर अगर वो उन लोगों को अपने इन्वायरमेंट से हटा देता है तो उसका सिगरेट पीना भी कम हो जाएगा। चाहे वो पर्टिकुलर दुकान हो, चाहे वो पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पर जाके वो चीज़ लेता है, सिगरेट लेता है, अगर उस चीज़ को, उस दुकान पर वो जाना बंद कर दे, उस जगह पर वो जाना बंद कर दे, तो अल्टीमेटली वो उस चीज़ को भी अपनी लाइफ से धीरे धीरे खत्म कर पाएगा। और अगर हमें कोई अच्छी आदत डेवलप करनी है तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने आसपास का इन्वायरमेंट पढ़ाई वाला बनाएं। आपके आसपास किताबें होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे रूम में बैठे हुए हो जहाँ पर आसपास आपकी किताबें रखी हुई हैं, मोटिवेशनल कोट्स के पोस्टर्स लगे हुए हैं, या ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट जो आप अल्टीमेटली आपको मोटिवेट करता है स्टडी के लिए, आपको
और ज़्यादा एनर्जी देता है कि आप पढ़ाई करें, कुछ अच्छा काम करें, तो अल्टीमेटली आप वो चीज़ कर पाओगे। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है, अगर आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव है, तो आप कितना भी पुश कर लो खुद को, कितना भी आपके पास स्टार्टिंग में मोटिवेशन हो, आप ज़्यादा समय तक कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर इन्वायरमेंट। मोटिवेशन इज जस्ट द पुश इन स्टार्टिंग, जिसके बेसिस पर आप काम स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपको काम लाइफ लॉन्ग करना है, एक हैबिट को लाइफ लॉन्ग डेवलप करना है, तो उसके लिए आपके आसपास का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हर हैबिट के पीछे का एक सिग्नल होता है जिसके बेसिस पर हम उस हैबिट को करते हैं। आप नोटिस करके देखना, अगर आपको कोई गंदी आदत है या कोई अच्छी आदत है, तो उसके पीछे एक छोटा सा सिग्नल होगा जिसके बेसिस पर आप हमेशा वो आदत ट्रिगर हो रही होती है। और होता क्या है कि हम उस आदत को तो हमेशा हटाने की कोशिश करते हैं, उस हैबिट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट वी नेवर नोटिस कि उसके पीछे का वो रीज़न क्या है जिस वजह से हम वो चीज़ कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन, आप अगर किसी ऐसे पर्सन से पूछेंगे जिसको किसी पर्टिकुलर चीज़ का एडिक्शन है, तो आप नोटिस करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। या तो वो पर्सन स्ट्रेस्ड होता होगा तब वो सिगरेट पीता होगा, या उसके माइंड में कुछ निगेटिव चीज़ आती होगी तब वो जाके सिगरेट पीता होगा। और अगर यहाँ पर किसी पॉजिटिव पर्सन की बात करें, मान लो कोई पर्सन जिम जाता है, वर्कआउट करता है, अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसके माइंड में भी उससे पहले कुछ ना कुछ सिग्नल होता होगा, सिग्नल आता होगा जिसके बेसिस पर वो डेली बेसिस पे जिम जा पा रहा है। जिम जाना इज द फाइनल आउटकम, बट उसके पीछे का जो सिग्नल है उसके बेसिस पर आपकी हैबिट डिसाइड हो रही होती। तो हमें अपने इन्वायरमेंट में ऐसी छोटे छोटे सिग्नल्स को इंक्लूड करना है। अगर आप कोई अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं तो उसके बेसिस पर छोटे छोटे सिग्नल्स को इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो, मान लीजिए ये एटॉमिक हैबिट्स जो आपने किताब परचेस करी, आप इसको पढ़ना चाहते हो। एक बुक को कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लोग किताब पढ़ना स्टार्ट तो करते हैं बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आपको ये अच्छी आदत डेवलप करनी है किताब पढ़ने की, तो जस्ट इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर इन्वायरमेंट। आप अपनी बुक को किसी ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आप उसको डेली बेसिस पर मल्टीपल टाइम्स देखो। जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो आपके माइंड में बार बार वो सिग्नल जाएगा कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मुझे ये किताब पढ़नी है, और अल्टीमेटली आप उस किताब को पढ़ लो। बट अगर आप इस किताब को किसी ऐसी जगह पर रख देते हो जहाँ पर आपके सामने नहीं आती, मान लो इस किताब को आपने जाके अपने रूम में, अपने घर में किसी भी कोने में ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर आप इसको नहीं देखोगे, जहाँ पर आप नॉर्मली इस चीज़ को नहीं देख सकते जाके, तो आपके माइंड में कभी वो सिग्नल ही नहीं जाएगा कि ये किताब आपके पास है, ये किताब आपको पढ़नी है, इस किताब से आपको क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अपने इन्वायरमेंट से उन सारी निगेटिव चीज़ों को हटा दो जिनकी वजह से आप कुछ भी निगेटिव कर रहे हो, जो आपको कुछ भी निगेटिव करने पर मजबूर कर रही हैं। चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है, कोई एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पर आप मोबाइल खोलते हो तो आप डाइवर्ट हो जाते हो अपनी चीज़ों से। जो भी गोल आपका था, जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हटा लो एंड यू विल ऑब्जर्व कि आपके पूरे शेड्यूल से, आपके पूरी लाइफ साइकिल से वो हैबिट भी हट चुकी है। सिग्नल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, चाहे वो अच्छी आदत के लिए हों या बुरी आदत के लिए हों। तो मेक श्योर अच्छी आदत के जो भी सिग्नल्स हैं आप उनको अपनी डेली लाइफ साइकिल में, डेली इन्वायरमेंट में इंक्लूड करो, और जो भी बैड हैबिट्स के सिग्नल्स हैं उनको धीरे धीरे ऑब्जर्व करके रिमूव करो। दूसरी लर्निंग या दूसरी सीख जो मुझे इस बुक से मिली, दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई होगी कि यार मैं ये चीज़ क्विट करना चाहता हूँ, मैं ये बुरी आदत क्विट करना चाहता हूँ, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सेल्फ कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है। कोई चीज़ छोड़नी है, 5 दिन 10 दिन ट्राई किया, 11वें दिन वापस से उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट करी तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं था। आप 10 दिन जिम गए, 11वें दिन आपने जिम जाना बंद कर दिया क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं था। अब इस सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कैसे करना? सेल्फ कंट्रोल भी प्राइमरीली डिपेंड करता है कि आपके आसपास के सिग्नल्स क्या हैं, आपको किन चीज़ों से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपके आसपास की चीज़ें क्या हैं। बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी हैबिट है वो डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर। एंड अगर आपको ये चीज़ करनी है तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन या तरीका यही है कि आप उन चीज़ों को अपने इन्वायरमेंट से हटा दो, क्योंकि जो हमें दिखता है हम वही करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड एडिक्शन है तो आप उस जगह पर जाना बंद कर दो। वो चीज़ से रिलेटेड जो भी आप उससे रिलेटेड जो भी आप देख रहे हैं ना, उन चीज़ों को अपने शेड्यूल से हटा दो। चाहे वो आपके मोबाइल में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो, इस टाइप के अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जहाँ से आपको वो सिग्नल मिल रहा हो, जिस चीज़ के बारे में आपको रिमाइंडर मिल रहा हो, वो चीज़ें हटा दो। जितना ज़्यादा कम आप उस चीज़ को देखोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए उस हैबिट को छोड़ पाना। और अगर आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस पर्टिकुलर हैबिट के बारे में रिमाइंड कराएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करो। लाइक मैं प्रैक्टिकली खुद ये चीज़ करता हूँ। लाइक मैं अगर कभी भी डिमोटिवेट होता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, जब मेरे काम में कुछ
बुरा हो रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं अपने गोल से भटक रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये चीज़ याद रखता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे गोल के बारे में रिमाइंड करा रही होती हूँ। चाहे वो मेरे मोबाइल का वॉलपेपर हो, चाहे वो मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर हो, चाहे वो मेरा गोल कार्ड हो, चाहे वो मेरे रूम में लगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीज़ें हों, चाहे वो ये मेरे पीछे लगा हुआ डोमिनेटर का बोर्ड हो। इसके बेसिस पर मुझे बार बार ये चीज़ें याद आ रही होती कि मेरा गोल क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मुझे क्या करना है। तो अल्टीमेटली मैं कभी भी डिविएट नहीं होता। और ऐसे ही अगर आप अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करके देखो तो आपको आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनके बेसिस पर आप कोई बैड हैबिट डेली बेसिस पर परस्यू कर रहे हो। अगर आप उसको, उस बुरी आदत को आपको अपने शेड्यूल से हटाना है तो बस उन छोटे छोटे सिग्नल्स को हटा दो, आप अल्टीमेटली उस आदत को भी क्विट कर दोगे। बिकॉज अगर आप किसी आदत को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कुछ दिन तक उस चीज़ को रेजिस्ट तो कर पाओगे, बट अल्टीमेटली आप वापस चले जाओगे, वापस वो चीज़ करने लगोगे। रेजिस्टेंस आंसर नहीं है। आप अपने माइंड को कितना भी कंट्रोल करो, कितना भी रेजिस्ट करने की कोशिश करो, अगर आप एक अल्कोहलिक पर्सन हो जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो आप कितना भी रेजिस्ट कर लो खुद को, कुछ दिन बाद आप वापस से उस चीज़ के पास जाने वाले हो। द बेस्ट वे टू क्विट अ बैड हैबिट इज टू रिमूव द सिग्नल्स। आप उन सिग्नल्स को रिमूव कर दो जिनके बेसिस पर आपको उस चीज़ की याद आती है, आप वो चीज़ कंज्यूम करना चाहते हो, वो बुरी आदत बार बार रिपीट करना चाहते हो, उन सिग्नल्स को हटा दो, अल्टीमेटली आप हैबिट भी क्विट कर दो। तीसरी सीख जो मुझे इस बुक से मिली है दैट इज कि कैसे आप अच्छी आदतों को इनएविटेबल बना सकते हो और बुरी आदतों को इम्पॉसिबल बना सकते हो। दिस इज रियली अमेजिंग। इस चैप्टर के बारे में जितना भी मैं बताऊं बहुत कम है। आई हाईली इंसिस्ट कि ये चैप्टर आपको इस बुक में ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं भी आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में करी और जिनके बेसिस पर मुझे भी चेंज देखने को मिली। देखिए, अगर किसी भी अच्छी आदत को आपको अपनी लाइफ में लेके आना है तो उसको आसान बना दो। बुरी आदत को अगर हटाना है तो उस आदत को इतना कठिन बना दो कि उसको करने में आपको इतनी प्रॉब्लम हो, अल्टीमेटली आप उसको छोड़ दो। जैसे भी मैं बात कर रहा था, अगर आप एक बुक पढ़ना चाहते हो, अगर आप किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, तो उस बुक को पढ़ना आसान बना दो। आप उस बुक को अपने आसपास हर जगह रख दो। मतलब आप अगर सोने जाते हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक मैं प्रैक्टिकली चीज़ किया करता था, जब मैं सोने जाता था, जब मैं सुबह उठता था तो मैं सबसे पहली चीज़ उस बुक को उठा के, जो बुक मैं करेंटली पढ़ रहा हूँ, उसको उठा के अपने पिलो के पास रख देता था। तो जब भी मैं रात को सोने जाता था तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखती थी वो किताब। तो सोने से पहले मुझे लगता था यार 15 मिनट इस किताब को पढ़ लेता हूँ, लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। जबकि मुझे पता है यार बेड पे लेटूंगा, सोने से पहले 15-20 मिनट मोबाइल चलाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, उससे बेटर है मैं 15 मिनट इस किताब को पढ़ लेता हूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और अगर कोई बुरी आदत क्विट करनी होती थी तो मैं उस चीज़ को इतना इम्पॉसिबल बना देता था कि मैं उसको ना करूँ। लाइक अगर मैं स्टडीज़ करना चाहता हूँ, अगर मैं कोई काम भी कर रहा होता हूँ, तो एक मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। तो मैं ये हमेशा ऑब्जर्व करता था कि मैं लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा हूँ, मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आ गई, अब मुझे पता भी नहीं लगा मैंने कब उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और आधा घंटा 1 घंटा कब चला गया। चाहे वो रील स्क्रॉल करते हुए चला गया, चाहे किसी मैसेज का रिप्लाई करने में चला गया, चाहे किसी ग्रुप चैट में यूं ही बातें करते हुए चला गया। तो इस आदत को मुझे अपने शेड्यूल से हटाना था, क्योंकि इसकी वजह से मेरे काम को डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को दूसरे रूम में रखना स्टार्ट कर दिया। जब भी मुझे कोई काम करना है तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को उठा के दूसरे रूम में रख दिया, उतनी पर्टिकुलरली देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, ताकि मैं अपने काम पर फोकस कर पाऊँ। एंड दिस रियली क्रिएटेड चेंजेस जो मैं आज के टाइम पर अगर देखूँ तो बहुत नॉर्मल लगता है, बहुत नेचुरल लगता है, बट इसकी वजह से जो आउटकम्स मुझे मिले दे वर रियली मैसिव। एंड ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जहाँ पर आप अपनी हैबिट्स को ऑटोमेट भी कर पाओगे। लाइक कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी करी हुई हैं। जैसे कि अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, ये चीज़ मेरे साथ थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करता था और अपनी हेल्थ को भी ख़राब करता था बाहर की चीज़ें खाने में, फास्ट फूड खाने में। कैलोरीज इनटेक में अपना बढ़ाता था। मैं जिम जा रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अपनी बॉडी को फिट नहीं रख पा रहा था क्योंकि मैं जो खाना खा रहा था वो सही नहीं था। तो ठीक है, मेरे से नहीं हो पा रहा था कि मैं उन चीज़ों को 100% अपने शेड्यूल से हटा दूँ। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था, एग्जैक्टली एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया था कि आप प्लेट का साइज़ रिड्यूस कर दो, और उस प्लेट का जब आप साइज़ रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें खाना कम रखोगे और कैलोरी इंटेक कम होने वाला है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली मैंने चीज़ों को कंज्यूम करना कम कर दिया। जो गलत चीज़ें थी जो मैं कंज्यूम करता था, मैंने उनको कंज्यूम करना कम कर दिया। अब इससे हुआ क्या, ना ही मुझे उस चीज़ को रेजिस्ट करना पड़ा कि मैं उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर रेजिस्ट करता, मैंने ट्राई करके देखा, मैं कुछ दिन तक तो रेजिस्ट कर पाऊंगा, बट अल्टीमेटली मैं उस चीज़ को वापस से करने लगूंगा। मैं उस चीज़ को, उस जो भी मैं खाना चाहता हूँ, मैं अल्टीमेटली खाने लगूंगा। और ये चीज़ होती है प्रैक्टिकली, कई सारे लोगों के लाइफ में हो रही होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शायद इस चीज़ से रिलेट भी कर पा रहे होंगे, या ऐसी बहुत सारी और भी आदतें हैं। बट जब मैंने प्लेट का साइज़ रिड्यूस किया तो अल्टीमेटली मैंने अपनी हेल्थ को भी
मेंटेन रखा और रेजिस्ट भी नहीं करना पड़ा, बुरी आदत भी कम हो गई एंड अल्टीमेटली मैंने उसको क्विट भी कर दिया। वो स्टार्टिंग पॉइंट था, अल्टीमेटली धीरे धीरे करके मैंने उस चीज़ को क्विट भी कर दिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में दिए गए हैं और आप भी बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ की ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को कैसे ठीक करना है, बुरी आदतों को कैसे हटाना है, अच्छी आदतों को कैसे लेके आना है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं कि वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाए, हम उनको नोटिस भी ना करें बट हम डेली बेसिस पर वो चीज़ें कर रहे हैं। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग यार, मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि कितना अमेजिंग ये चैप्टर था और कितना ज़्यादा मुझे इससे सीखने को मिला। चौथी लर्निंग जो मुझे इस बुक से मिली है, दैट इज़ टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट माई टैलेंट। अब देखिए, कई सारे लोगों को लगता है ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, जो सदियों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि हर किसी को एक ही काम करना चाहिए, अगर वो कर पा रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, अगर वो एग्जाम टॉप कर पा रहा है तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे, अगर उसने जेई निकाल लिया, उसने नीट निकाल लिया, तुम क्यों नहीं कर पा रहे, अगर वो ये जॉब ले पा रहा है तो तुम क्यों नहीं ले पा रहे। देखिए, दिस इज कंप्लीटली बुलशिट, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। जब मैंने इस चैप्टर को डीपली पढ़ा तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई एंड दिस रियली गेव मी पावर कि मैं अपने काम को और अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाऊँ विदाउट हैविंग एनी सेल्फ डाउट। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, भले ही पूरी दुनिया उस चीज़ को कर रही हो, तो ज़रूरी नहीं आप उस चीज़ के लिए बने हुए। आपने वो एग्जाम्पल ज़रूर सुना होगा, अगर मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोलोगे तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता ना। हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। मछली पानी में तैर सकती है, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है, हर किसी का अपना अपना टैलेंट है और आप में भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। द ओनली थिंग इज़ कि अगर आप गलत चीज़ में अपना टैलेंट लगाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी डेडिकेशन लगा लो, कितना भी टाइम लगा लो, एंड में जाके आपको डिमोटिवेशन ही मिलने वाला है। क्योंकि हर किसी को अलग अलग तरीके से बनाया गया और हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में परफेक्ट हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ कर ही पाएँ, चाहे आप कितने भी एफर्ट्स कर लें। और अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं कितनी भी एफर्ट्स कर लूँ, चाहे मैं दिन रात वो चीज़ कर लूँ, मैं वो चीज़ आपके लेवल पर कर पाऊँगा कभी भी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कितनी भी एफर्ट्स लगा लो। तो द बेस्ट थिंग इज़, या जो आपको करना चाहिए, दैट इज़ कि चीज़ें ऑब्जर्व करो, चीज़ें ट्राई आउट करो और अल्टीमेटली जाके फाइंड आउट करो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आ रहा है, आप किस चीज़ में एक्चुअली टैलेंटेड हो, आपको किससे बेनिफिट मिल रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो करने में आपको मज़ा भी आ रहा है, जिससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, और किसी और के लिए भी अगर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये थी वो 4 लर्निंग्स जो मुझे इस बुक से मिली हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ें आपको कितनी प्रैक्टिकल लगी। एंड ट्रूली स्पीकिंग, जितना मैंने आपको बताया, शायद वो जो इस बुक में बताया गया उसका शायद 1% भी ना हो, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक शॉर्ट वीडियो में मैं बता भी नहीं सकता। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती क्योंकि ये बुक काफ़ी लंबी है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप एकदम डिटेल में बताया गया है। तो बेटर है, अगर आपको लगता है कि इस बुक की ज़रूरत आपको है, या कुछ भी ऐसा है जो आप कोई बुरी आदत क्विट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या अच्छी आदत अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, या नहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं, तब भी आप अपने आप को बस अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपना बेटर वर्जन क्रिएट करना चाहते हो, तो ये बुक 100% आपको पढ़नी चाहिए। आई हाईली इंसिस्ट यू। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक को ज़रूर पढ़ना। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस टाइम। अगर आप इस वीडियो को इस मोमेंट तक देख रहे हो, देन आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर है जिसको आप चेंज करना चाहते हो या फिर अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक एंड आई एम रियली श्योर कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ, बुक रिव्यूज़ लेके आने वाला हूँ, और ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू सोशल मीडिया, पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें भी आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि एक शेयर से किसी और की भी लाइफ चेंज हो सकती है, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस किसी और की लाइफ में भी आ सकते हैं, और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।